अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, आज 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर मुल्क भर के अंदर बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूँ चुंगी अमर सद्दू फिरोजपुर रोड पर, जहाँ पर साहिल वेलफेयर मजदूर यूनियन ने सैकड़ों, जिसमें बच्चों और बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने शिरकत की और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल वेलफेयर मजदूर यूनियन के नौजवान, उनके चेयरमैन जनाब साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और बच्चों से भी हम बात करेंगे इस हवाले से कि आज की मुनासबत के हवाले से उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से? आज के हवाले से आपको पता है कि 70-75 सालों से जिस तरह कश्मीर में इंसानियत की नस्लकशी की जा रही है और उसके बाद जो फ़लस्तीन के साथ जो बर्बरियत कर रहा है, इसराइल बर्बरियत कर रहा है और जिस तरह बच्चों का कत्ले आम किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करनी चाहिए। हम सबको, हमारे बच्चे भी निकले हैं और हम ये आपके चैनल्स के तवस्सुल से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, और ये मैं तमाम जो हमारी इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है, इस्लामी फोबिया का जो इत्तेहाद है, मैं आपके चैनल के ज़रिए सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जिस तरह कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तमाम इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं वो सारी दम छोड़ चुकी हैं, सबका दम टूट गया है। कश्मीर के आगे, फ़लस्तीन के आगे सब बेबस हो चुके हैं। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे ये मासूम बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हम सड़कों पे हैं। और इंटरनेशनल जो भी हमारे, खासकर जो हमारे इस्लामी ममालिक है, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कुफे वाले मत बने, खुदारा कुफे वाले मत बनो। फ़लस्तीन में जो कत्ले गारत हो रही है, क्या सर जो हमारे इस्लामी ममालिक है, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कुफे वाले मत बने, खुदारा कुफे वाले मत बनो। फ़लस्तीन में जो कत्ले गारत हो रही है, क्या हम और आप अपने बच्चों का लाशा उठा सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन के सफ़लस्तीनी बच्चों के साथ हो रहा है? उनका घर नहीं रहा, उनके पास खुराक नहीं है, रहने के लिए लिबास नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खुराक नहीं है। और मुसलमानों, और सुन लो, अगर तुम लोग आज इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ आपने आवाज बुलंद ना की तो ये आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। फ़लस्तीन मासूमी बच्चों, कश्मीर के मासूम बच्चों की आए पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगी। कश्मीर बनेगा, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सर, आज के हवाले से आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देंगे, जो पूरी दुनिया के मुसलमान हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं? देखें, जिस तरह मुसलमान सिर्फ अपना बयान दे रहे हैं फ़लस्तीन के हक में, अपना बयान दे रहे हैं, कश्मीर के हक में अपना बयान दे रहे हैं, नहीं, बयान की जरूरत नहीं है, अब जिहाद की जरूरत है। मुसलमान को जिहाद की तैयारी करनी होगी, इन गुंडों के खिलाफ, इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ, इंडिया की बर्बरियत के खिलाफ अब जिहाद करना होगा। और अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद। और दूसरा, पाकिस्तानी, मैं अपनी रियासत से मैं मुतालबा करता हूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए हर स्कूल में जहां पे बच्चों को पता होना चाहिए भारत टूरिस्ट है, इसराइल टूरिस्ट है, ये दहशतगर्द है। हमारे बच्चों को बताना होगा, हमें जिहाद की तैयारी करनी होगी। वालेकुम सलाम। तो मैं क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से? जी, आज यौम कश्मीर के मौका पर हम तमाम लोग यौम यकजहती के तौर पर उनके साथ यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपने
कौम को अक़वामे जो आलम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा होश के नाखून लें। आज कश्मीर आग में जो है वो झुलस रहा है। फ़लस्तीन मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। ये दीन पर, ये हमारे मज़हब पर जो है वो अटैक किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो ये आग, जिस तरह भाई ने कहा, ये आग अब थोड़ी जगह पर है, ये पूरी दुनिया में, ये आलम इस्लाम को लपेट में लेने के चक्कर में है। ये यहूद और नसारा जिस तरह गलबा इस्लाम से पहले हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जहाज से मात दी थी, आज भी हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उठ खड़े हों, अब तो उठ खड़े हों। आज तो तुम्हारे उस जो है वो मजहबी तरीके से वो अंदर तुम लोगों के घुसकर और तुम लोगों की उन पाक जगहों पर कब्जे कर रहा है। अगर तुम लोगों ने होश के नाखून ना लिए तो ये पूरी दुनिया इस लपेट में आएगी। और अगर आप लोगों ने इसी तरह सोने का बहाना बनाए रखा तो ये जंग रुकने वाली नहीं, क्योंकि उन्होंने ये जो कश्मीर बनेगा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मस्जिद अक्सा, ए मुसलमानों, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का दूसरा किबला कहलाया जाता है। और जिस तरह मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया, ये पूरे आलम मुस्लिम पर ये इबरतनाक एक सवाल है और उनकी खामोशी पर सवाल है। आप क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे कि हमारी किबला अव्वल को, हमारे किबला दोम को इस तरह इस्राइल ने तबाह बर्बाद कर दिया, शहीद कर दिया। हम इसकी इस्राइल की मजम्मत करते हैं और लानत भेजते हैं। इस्राइल तुम पे लानत, भारत तुम पे लानत, बेशुमार लानत, लानत लानत लानत। इसी हवाले से हमारे साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं आज की इस रैली में। बच्चों की जुबानों पर भी एक ही नगमा है, एक ही नारा है। उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया को साहिल मजदूर यूनियन की तरफ से भी ये पैगाम दिया गया कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं अहले कुफार, अभी हम कश्मीर के मुस्लिमों को नहीं भूले थे कि आपने वही जुल्म सितम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर भी जारी रखा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे और यही पैगाम पूरी दुनिया के कुफार को देंगे कि कश्मीर से रिश्ता क्या और फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद हसन खान, अज़म न्यूज़ नेटवर्क, लाहौर।